हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन था उसके अंदर अपन ने इसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जैसे फर्स्ट थी हाईवे इंजीनियरिंग, सेकंड थी एयरपोर्ट और रेलवे। तो एयरपोर्ट और रेलवे वाले पोर्शन को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं अपन हाईवे इंजीनियरिंग। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड प्लानिंग। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक से। अब कहाँ से मतलब अपन ने ये हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुआ था, कौन कौन सी कमेटी बनी, वो सारी चीजें अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कमेटी थी जयाकर कमेटी, उसकी वो 1927 में बनी थी। तो एक रोड डेवलपमेंट होता है उसको नेशनल इंटरेस्ट के रूप में कंसिडर किया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा टैक्स लेना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर। क्या क्रिएट करने के लिए? एक रोड डेवलपमेंट फंड क्रिएट करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल रोड फंड, जो 1929 में आया था। ठीक है, एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी उन्होंने स्टेब्लिश की जिसको अपन आईआरसी के नाम से जानते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। ये कब की? 1934 में। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्टेब्लिश। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कब बनाई गई? 1950 में। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में, और इसको रिवाइज किया गया 1988 में। नेशनल हाईवे एक्ट ये बना था 1956 में, और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 1988 में। अब जो NH7 है वो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। कहां से कहां तक? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ये कुछ इंपोर्टेंट है, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इनको। अब ये जैसे दो आपको इंडिया के मैप दिख रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो दिख रहा है वो तो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बनता है? ये इंडिया के 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, अब दिल्ली मुंबई के बीच में तो NH8 हो गया, मुंबई टू चेन्नई के बीच में NH4 हो गया, चेन्नई टू कोलकाता के बीच में NH5 हो गया, और दिल्ली टू कोलकाता के बीच में NH2 हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड वाला जो अपने को मैप दिख रहा है इंडिया का, उसमें क्या है? यह ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तो अब नॉर्थ साउथ में देखेंगे तो नॉर्थ में तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और ईस्ट वेस्ट में देखेंगे तो सिलचार जो असम में है वहां से पोरबंदर तक। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। अब जैसे दो हिसाब से इनको रोडों को बांटा गया है, एक तो रूरल हाईवे के हिसाब से, एक अर्बन रोड्स के हिसाब से। रूरल हाईवे के हिसाब से कौन कौन सी हो गई? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। जो ये लास्ट की दो है वो रूरल रोड्स है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे तो क्या करता है? 2 स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे का काम करता है सिटी को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, सॉरी, सिटी को स्टेट से, मतलब एक सिटी है एक स्टेट की, तो उसको स्टेट से पूरे से कनेक्ट करता है, तो हो गया स्टेट हाईवे। ठीक है, तो अब आता है अर्बन रोड्स। अर्बन रोड्स के अंदर क्या है? एक्सप्रेसवेज, आर्टेरियल रोड्स, सब आर्टेरियल रोड्स, कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अपने 3 रोड प्लान हुए, जैसे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। ठीक है, तो ये कब कब हुए, ये कौन कौन से हुए, इनमें क्या क्या था, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट हुआ था नागपुर रोड प्लान, जिसको फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये कब था? 1943 से 1963 में। लेकिन ये 1961 में ही पूरा हो गया। तो 1961 से 1981 तक सेकंड रोड प्लान स्टार्ट हुआ, उसका नाम था बॉम्बे रोड प्लान। अब थर्ड वाला लखनऊ रोड प्लान, ये 1981 से 2001 तक शुरू हुआ। इसमें क्या है? टारगेट डेंसिटी कितनी थी इसकी? टारगेट डेंसिटी थी इसकी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें जैसे बॉम्बे वाले में थी, बॉम्बे वाले में बढ़ गई थी 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, और लखनऊ में और भी ज्यादा बढ़ा दी गई, तो 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं डेवलपमेंट अलाउंसेस के लिए। इसमें जैसे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसमें 15% था, मतलब रोड और एग्रीकल्चर के लिए डेवलपमेंट के लिए ये 15% अलाउंसेस दिया गया। तो ये 20 ईयर के लिए दिया गया। तो इसमें सेकंड में था तो 5% था, और थर्ड में ये निल है। अब रोड पैटर्न कैसा होता है इसमें? जैसे फर्स्ट में स्टार एंड ग्रिड, अब सेकंड में नहीं है, और थर्ड में जो था वो स्क्वायर एंड ग्रिड पैटर्न रखा गया। अब जैसे एक्सप्रेस वे है तो फर्स्ट में नहीं रखा गया था, सेकंड था उसमें 1600 किलोमीटर का था, और थर्ड में था वो 2000 किलोमीटर का था। अब रोड क्लासिफिकेशन,
अब जैसे फर्स्ट वाले में था तो NH नेशनल हाईवे, SH स्टेट हाईवे, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR विलेज रोड। अब इसमें जैसे थर्ड वाले में प्राइमरी में तो एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, टर्शियरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। ठीक है, अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि कौन कौन से क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होते हैं, अब इनको कैसे स्टडी करते हैं वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट में क्या आता है, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पेवमेंट के बारे में देखेंगे अपन, तो अपने जो यूजफुल होगा ना वही देखेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में अपने क्या क्या काम आता है, अकॉर्डिंग टू IRC कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन तो होता है 0.35 टू 0.40, और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल या ट्रांसवर्स फ्रिक्शन होता है 0.15 होता है। अब यहाँ पे अपन ये नहीं पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें ये अपन सोम में और उनमें पढ़ेंगे। स्किड एंड स्लिप, स्किड में क्या होता है, स्किड मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है रोटेशनल मूवमेंट की, और स्लिप में क्या हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से ज्यादा हो रहा है। अब जैसे एक मान लो गाड़ी है, गाड़ी आपकी मतलब मिट्टी में या कहीं रेत में कहीं फंस गई, तो वो क्या होगा, पहिया होगा, अगर ज्यादा घूम रहा है मतलब रोटेशनल मूवमेंट ज्यादा है तो वो आगे नहीं चल पाएगा ना, वो वहीं पे मतलब घूमता रहेगा। एक क्या हो रहा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ज्यादा है, मतलब चल ज्यादा रहा है, घूम कम रहा है, तो वो क्या हो गया, वो तो हो गया स्किड, और वहीं पे घूम रहा है तो एक तरफ से स्लिप कंडीशन हो गई, उससे आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब जैसे आता है लाइट रिफ्लेक्टिंग। अब जैसे अपने जो रोड होती है वो मतलब उसका जो टॉप सरफेस होता है वो तो ब्लैक बनाया जाता है, और जो बॉर्डर होते हैं वो वाइट स्ट्रिप होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लैक टॉप तो इसलिए होता है कि ग्लेयरिंग इफेक्ट होता है, मतलब आंखों में ग्लेयरिंग इफेक्ट होगा, वो मिड डे के अंदर नहीं हो। ठीक है, व्हाइट स्ट्रिप बॉर्डर इसलिए होते हैं कि वो ट्रैफिक को गाइड करे नाइट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अपन पेवमेंट अनइवननेस। ठीक है, तो फॉर गुड पेवमेंट अंडुलेंस नॉट बी ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अब जैसे पहले वाले तो देख रहे हो पोर्ट होल्स, अब मतलब गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, अपन किसी वजह से अपन ने मान लो रोलिंग अच्छी नहीं हुई, कॉम्पेक्शन अच्छा नहीं हुआ, उसके कारण मतलब ये पोर्ट होल्स वगैरह हो जाते हैं। जैसे पेवमेंट अनइवननेस में सेम कंडीशन होती है कि मान लो कि रोलिंग अच्छी नहीं हुई, मटेरियल अच्छा नहीं था, कॉम्पैक्ट अच्छा नहीं हुआ, तो पेवमेंट आपको दिख रही होगी अनइवन हो गई है, एक साइड की सरफेस जो है पूरी अनइवन हो गई है। बट अगर गुड पेवमेंट है तो उसमें जो ये पेवमेंट अनइवननेस होगी वो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अपन सेकंड वाला पॉइंट था अपना कैम्बर और क्रॉस स्लोप। अब कैम्बर क्या होता है, कैम्बर जनरली यूज क्या होता है कि मतलब उसको वाटर को ड्रेन ऑफ करना होता है, वाटर को भाई साइड करना है उसको, मतलब उसके ऊपर रुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तो एक तो आता है मतलब स्ट्रेट कैम्बर, जो आपको ये स्लोप कैम्बर दिख रहा होगा वो तो होगा स्ट्रेट कैम्बर, जो कहाँ पे यूज होता है, सीमेंट कंक्रीट रोड में यूज होता है। ठीक है, और सेकंड वाला दिख रहा होगा पैराबोलिक कैम्बर, ये कहाँ पे यूज होता है, फास्ट मूविंग व्हीकल में यूज होता है। जैसे मान लो जहाँ पे मतलब हाईवे वगैरह होंगे वहां पे पैराबोलिक कैम्बर का यूज करेंगे। कैम्बर मतलब ऐसे नहीं कि वो कैम्बर मतलब कैम्बर का मतलब होता है रोड के अंदर ही मतलब उसको ढलान देना एक तरह से कि पानी निकल जाए। ठीक है, अब ये याद रखना कि जो ये शोल्डर का कैम्बर होता है वो 0.5% स्टीपर होता है, किससे, कंपेरेटिवली रोड के। ठीक है, ये आपको अब दिख गया होगा। अब देखते हैं अपन कहाँ कितना कैम्बर अपन प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे सीमेंट कंक्रीट एंड थिक बिटुमिनस सरफेस है तो और वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे 2% प्रोवाइड कराएंगे, और लो रेनफॉल है तो वहाँ पे 1.7% प्रोवाइड कराएंगे। अब जैसे सेकंड आ रहा है थिन बिटुमिनस सरफेस है तो वहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल है तो 2.5% प्रोवाइड कराएंगे, और लो रेनफॉल है तो वहाँ पे 2% प्रोवाइड कराएंगे। और जैसे WBM और ग्रेवल पेवमेंट है तो वहाँ पे 3% प्रोवाइड कराएंगे, कब, जब हैवी रेनफॉल होगी, और लो रेनफॉल होगी तो 2.5% प्रोवाइड करेंगे। अर्थ रोड होगी वहाँ पे 4% हैवी रेनफॉल में और 3% लो रेनफॉल में। ठीक है, अब आता है थर्ड वाला विड्थ ऑफ कैरीज वे और पेवमेंट। अब कैरीज वे की विड्थ कितनी होती है, कैरीज वे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 लेन 2 वे रोड है, इसमें कैरीज वे कितना है। अब जैसे सिंगल लेन है, सिंगल लेन में तो कितनी इसकी विड्थ होती है, 3.75 मीटर। अगर 2 लेन है और कर्व्स वगैरह नहीं है तो 7 मीटर, और 2 लेन्स और कर्व भी है तो उसमें 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट कैरीज वे होगा तो उसमें 5.5 मीटर, और मल्टी लेन है, मल्टी लेन में 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम है तो इसमें मैक्सिमम विड्थ ऑफ एनी व्हीकल जो IRC ने स्पेसिफाइड कर रखी है वो कितनी कर रखी है,
2.44 मीटर। ठीक है, उसके अलावा आपको जैसे शोल्डर हो गया, शोल्डर की विड्थ मान के चल रहे हो 0.68 मीटर। ठीक है, तो दोनों साइड तो ये टोटल 3.75 के अप्रोक्स बैठ जाता है। ठीक है, अगर टू लेन वाली रोड है तो इसके अंदर कितना बैठ जाएगा, 7 मीटर बैठ जाएगा, क्योंकि इसके बीच के अंदर अपन डिवाइडर भी प्रोवाइड कराते हैं, डिवाइडर 1 मीटर का प्रोवाइड कराते हैं अप्रोक्स। तो ठीक है, तो ये 7 मीटर अप्रोक्स बैठ जाता है। अब आता है कर्व। कर्व होता क्या है, जो आपको डायग्राम में आराम से दिख रहा होगा कि कर्व होता क्या है कि इट इज द बाउंड्री बिटवीन द रोड एंड शोल्डर। ठीक है, रोड और शोल्डर के बीच की बाउंड्री को अपन कर्व कहते हैं। ठीक है, तो अब आता है विड्थ ऑफ रोडवे। अब पहले तो आप देखो, ये इंडिया की सड़क दिख रही होगी आपको कि इंडिया में कैसी सड़क होती है। ठीक है, तो अब जैसे ये दो लेन है, टू वे है। ठीक है, तो इसमें बीच में डिवाइडर भी प्रोवाइड करा रखे हैं अपन। ठीक है, तो अब इसमें मतलब पूरी लेंथ कितनी होगी कि अभी मतलब पहले तो हो गया कैरिज वे प्लस शोल्डर प्लस मतलब डिवाइडर भी तो आ रहा है ना अपने। तो अब विड्थ ऑफ रोड वे क्या होगा, जैसे मिनिमम रोड वे विड्थ ऑन सिंगल लेन ब्रिज, ये ध्यान रखना, ब्रिज की कितनी होती है, 4.25 मीटर होती है। ठीक है, अब अपन ने रोड क्लासिफाइन कर दी कि नेशनल और स्टेट हाईवे में अगर सिंगल लेन है और 2 लेन है तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए तो कितनी होगी, 12 मीटर, और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए 6.25 मीटर होगी, और 2 लेन के लिए भी 12 मीटर होगी प्लेन और रोलिंग टेरेन में तो, और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में 8.80 मीटर होगी। ठीक है, अब एमडीआर है, एमडीआर में सिंगल लेन के लिए वही 9 और 2 लेन के भी लिए 9, बट माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए 4.75 मीटर होती है। ठीक है, अब ऐसे ओडीआर में देख लो, ओडीआर में भी जो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन होगी और उसमें सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर और 2 लेन के लिए 9 मीटर। ठीक है, और स्टीप टेरेन के लिए 4.75 मीटर, और विलेज रोड के लिए या सिंगल लेन के लिए 7.5 मीटर होती है, और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए 4 मीटर होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।